डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 11 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य। तो इसे सबसे पहले हम समझते हैं कि कथन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर देखा जाए तो tan के मान की अगर बात की जाए तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, जबकि tan 45 का मान 1 होता है, जबकि tan 60 का मान √3 होता है, यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये कथन हमारा असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, ये कथन हमारा असत्य है। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इस पर एक ट्रिक लगाते हैं, LAL KKA आधार बटे कर्ण, ये cos a का मान होता है। तो sec का हो जाए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बड़ा होता है हमेशा, तो कर्ण यहाँ पर बड़ा दिया हुआ है, मतलब 12, आधार ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण बड़ा है, अगर कर्ण बड़ा है तो ये कथन सत्य है। अगर 5/12 होता तो यह असत्य हो जाता, क्योंकि कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता। cos a कोण a के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। cos का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन होता है, तो ये असत्य है, यह कथन असत्य हो जाएगा। cot a cot और a का गुणनफल है। यहाँ पर a कोण है और कोण और अनुपात का गुणनफल cot a नहीं होता है, क्योंकि ये कोण है और इसका मान बदलता रहता है। तो ये क्या है, ये भी असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। इसको भी देखते हैं, इसी से लंब बटे कर्ण होता है साइन का। लंब 4 है और कर्ण 3 है, कर्ण छोटा है, यानी कि ये कथन भी असत्य है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रश्न के साथ ही प्रश्नावली 8.1 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।